लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को होश नहीं है। उनको ये समझना चाहिए कि किसी पार्टी के दफ्तर पे अगर आप हमला करते हैं तो उन तमाम चाहने वाले लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव को और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है इस मुल्क में, उसके सीने पे आप हमला करते हैं। एक बात बताइए, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। क्या आपने ये वीडियो देखा जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? यहाँ लाठियां भी चल रही है, झंडों से मारपीट की जा रही है, भाजपा के झंडे नीचे गिरे हैं तो कांग्रेस के झंडे भी नीचे गिरे हैं। पूरे मामले की बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ये विचार में पहले से चल रहा था, किसी दिन ये मामला जब आएगा तो हम ऐसे करेंगे। खैर, ये कितनी सच्चाई इसमें है तो हम आगे बात करेंगे। हम बात करते हैं 29 अगस्त 2025, वह जगह जहां गांधी की धरती पर सत्य अहिंसा की बात करने वाले आज लहूलुहान हैं। सदाकत आश्रम कांग्रेस का गढ़ आज पत्थरों और लाठियों का अखाड़ा बन गया है। राहुल गांधी ने सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंसा महज एक झड़प थी या सत्य को दबाने की कोशिश थी? क्या बीजेपी उस वोटर अधिकार यात्रा से डर गई है जो बिहार की गलियों से लेकर दिल्ली की सत्ता तक गूंज सुनाई दे रही है? आइए इस सवाल को हम थोड़ा तथ्यों से और अच्छे से समझते हैं। बात शुरू होती है 27 अगस्त दरभंगा में। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से एक स्थानीय किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी मां को लेकर गाली दी और गंदे शब्द का प्रयोग किया। और ये जो शब्द प्रयोग किए गए, इसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई कैसा भी हो, मगर वो हमारा प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल ये है कि कांग्रेस ने कहा कि इस टिप्पणी करने वाले व्यक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते ये कब किसने कैसे किया, लेकिन वो मंच जो था वो कांग्रेस और आरजेडी का मंच था। तो इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो बीजेपी के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी यही मानसिक है, उनके यही विचार हैं। 29 अगस्त को बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला। बिहार के दिग्गज नेता नितिन नवीन और संजीव चौरसिया सदाकत आश्रम के बाहर पहुंचे। पुतला जलाने की बात थी, लेकिन जलने लगा लोकतंत्र का दमन। पत्थर चले, गेट टूटे, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और कार्यकर्ता घायल हुए। कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी की गुंडागर्दी थी। घायल हुए कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी की गुंडागर्दी थी। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने पहले पथराव शुरू किया, लेकिन क्या सच्चाई इसकी क्या है, ये कौन बता सकता है? हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि ना हम वहाँ पर थे, और हम होते भी तो आज के समय में एक व्यक्ति अगर सच्चाई बता दे, कोई मान ले, वो आसान बात है नहीं। सवाल ये है कि जो पार्टी सत्ता की मलाई खा रही है, वह सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी क्यों कर रही है? क्या यह हिंसा और उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है जो वोटर लिस्ट की धांधली के खिलाफ बिहार की जनता को जगा रहा है? वोटर अधिकार यात्रा कोई छोटा सा कार्यक्रम तो है नहीं। ये 17 अगस्त सासाराम से शुरू हुआ। एक बताया जा रहा है कि ये एक तूफान है जो 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और बिहार के 20 से ज़्यादा जिलों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, और अब तो बात ये भी निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव की एंट्री होने वाली है। और ये जो घटना हुई बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच में, ये अखिलेश यादव के पहुंचने के पहले हुई। क्या किसी को डर इस बात का है कि जो कहानी उत्तर प्रदेश में हुई 2 जोड़ी की, वो कहीं बिहार में 3 लोगों की जोड़ी ना बन जाए और कहानी कहीं वैसी ना उल्टी पड़ जाए? क्या उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? मामला क्या है, इस पर हम और आगे बात करेंगे, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से एक स्क्रिप्ट बनाई है और कहानी बनाई है। हमारा जो स्क्रिप्ट होता है, हम कोशिश करते हैं कि रवीश कुमार के जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाए, उनकी तरह। हम उनको अपना गुरु मानते हैं, वैसे वो हमें नहीं मानेंगे अपना चेला, लेकिन हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जो एकलव्य था, हो सकता है एकलव्य हम भी बन सकते हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। राहुल गांधी ने कहा कि 65 लाख वोटर के नाम बिहार में काटे गए, इसमें दलित, पिछड़े, गरीब सबके वोट खतरे में हैं। प्रियंका गांधी ने सुपौल में पूछा कि अगर आपका वोट चोरी हो गया
तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? अगर आपका वोट बचा ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और अखिलेश यादव ने तो पटना में कहा कि बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। यह हिंसा उनकी हताशा का सबूत है। ये जो यात्रा है अब सिर्फ बिहार की यात्रा नहीं है, इसकी जो गूंज है, आप भी यकीन मानो या ना मानो, मगर इसकी गूंज पूरे देश में गूंज रही है। लोगों के मन में सवाल तो उठ रहा है कि क्या सच में ऐसा हुआ? क्योंकि अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि चुनाव इलेक्शन का क्या काम है। इसमें 3 कानून क्यों बनाए जाते हैं कि पहला कानून 2023 में पास किया जाता है कि चुनाव इलेक्शन से अगर कोई गलती हो जाती, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर कोई केस FIR दर्ज नहीं हो सकती। दूसरा, चुनाव इलेक्शन को नियुक्ति करने में 3 आदमी थे, CJI थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और प्रधानमंत्री मोदी थे, नेता विपक्ष था। फिर इसको हटा के, CJI को हटा के यहाँ पर प्रधानमंत्री के एक मंत्री को और प्रधानमंत्री को और नेता विपक्ष को रख दिया, यानी कि 3 लोगों में बहुमत तो प्रधानमंत्री के पास है। तो ये सब खेल। और दूसरा कि जब चुनाव होता है, बूथ पे वोटिंग होती है, तो बूथ के साइड कोने में दीवार में कैमरा लगा होता है। क्यों कैमरा लगा होता? ताकि कोई गड़बड़ी हो तो वो सबूत रहे, वीडियोस रहे। लेकिन उस वीडियो को 45 दिनों के अंदर डिलीट करने का कानून क्यों बनाया जाता है? अब उस पर ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि भैया हम अपनी माँ बहनों की फ़ोटो वीडियोस कैसे दे सकते हैं, यानी कि 45 दिनों तक आप दे सकते हैं, इसके बाद नहीं दे सकते। तो ये किस तरह का जवाब है? ये तो ज्ञानेश कुमार जानते हैं और जनता अच्छी समझती है। अब राहुल गांधी ने X पर लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य टिक ही नहीं सकता। मारो तोड़ो, जितना भी मारना तोड़ना है मारते रहो, मगर हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे। यानी कि उनका कहना है कि आपको जो भी करना हो हम करते रहेंगे। तो जैसे गांधी जी कहा करते थे कि हम देश को आज़ादी करवा के रहेंगे, इसके लिए हमें जो भी करना हो, वही लाइन यहाँ पर राहुल गांधी हो सकता है, इसको उसी से जोड़ा जा सकता है। यह शब्द सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि एक चुनौती है उस सत्ता के लिए जो सत्य को दबाना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी जी, उस अपमानजनक टिप्पणी पर आपकी चुप्पी क्या कहती है? हम उस टिप्पणी की निंदा करते हैं, वह गलत थी, लेकिन क्या यह एक गलती का जवाब हिंसा है? क्या पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने से उस गलती की जो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ प्रधानमंत्री को लेकर, उसके ये तोड़फोड़ करके उसका पश्चाताप इससे किया जा सकता है? मुझे लगता है कि नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने खुलकर बीजेपी पर हमला बोला। हैंडर पर लिखा कि बीजेपी ने सदाकत आश्रम पर हमला किया। यह वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से उनकी बौखलाहट है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी ने पहले अपशब्द कहलवाए, फिर हिंसा को हवा दी। क्या बीजेपी के लोगों ने ही वहाँ पर किसी आदमी को भेजा और वहाँ पर ऐसा करवाया जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर दावा कर रही, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं? अखिलेश ने पटना में कहा कि बीजेपी की साजिशें अब जनता समझ चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव ने लिखा, हम वोट का राज छोट का राज है, स्थापित करके रहेंगे। बीजेपी की गुंडागर्दी हमें डरा नहीं सकती। लालू प्रसाद ने भी कहा था कि हमने जेल देखी है, कुर्बानियां दी हैं, लोकतंत्र को हम मिटने नहीं देंगे। विपक्ष पूरा एकजुट है। उनका कहना है कि यह हिंसा कोई साधारण झड़प नहीं बल्कि बीजेपी की हताशा और उसका नमूना है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर सवाल उठ रहा है तो बीजेपी क्यों सड़कों पर उतर आई है? अगर एक मामला है, जबकि कांग्रेस के एक नेता ने माफ़ी भी मांगी कि हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करते। लेकिन फिर क्या इसी का इंतजार था कि कोई ऐसा माहौल मिले जिस पर हम अपना काम कर सकें? क्या इसी के इंतजार में कुछ लोग थे और जब ये मौका आया तो टूट पड़े? ये सवाल है। तो सवाल हिंसा है, अहिंसा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी ने पहले अपशब्द कहलवाए हैं, फिर इसके बाद हिंसा को भड़काया है ताकि वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम कर सके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का हार सामने है, उनकी हिंसा और घबराहट का सबूत है। तो कुल मिला के यहाँ बात सीधी सी वही है कि देखिए, हिंसा का काम पिछले दशक में, यानी कि पिछले 1 दशक से किस पार्टी ने ज़्यादा किया है, किस जगह पर यह हिंसा का काम किया जाता है और कब कब किया जाता है जब चुनाव इलेक्शन माहौल होता है। रही बात अभद्र टिप्पणी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कई टिप्पणी हैं, जैसे कि आपकी भैंस उठा ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे, और ये जर्सी गाय या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो मतलब कई सारी बातें ऐसी हैं, तो उनके ऊपर सवाल कौन उठाएगा? प्रधानमंत्री हैं। तो आपकी जो राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ।